बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेंद्र शास्त्री हिंदुओं के हक और हिंदुओं को एक करने की बात करते रहे हैं। इसी मकसद को लेकर पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने आज से मध्य प्रदेश में सनातन हिंदू एकता पदयात्रा की शुरुआत की है। सनातनियों को एकजुट करने, जात पात का भेद मिटाकर हिंदुओं को एक होने और राष्ट्रभक्ति का अलख जगाने के लिए धीरेंद्र शास्त्री की आज बागेश्वर धाम से शुरू हुई पदयात्रा 29 नवंबर को ओरछा में समाप्त होगी। इस दौरान 9 दिनों में धीरेंद्र शास्त्री 160 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे। सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में देश के कई पहुंचे हुए संत कथावाचक शामिल हैं। उनकी यात्रा में हजारों की भीड़ साथ चल रही है। पदयात्रा भगवा ध्वज के साथ आगे बढ़ रही है। धीरेंद्र शास्त्री वक्फ बोर्ड की तरह सनातन बोर्ड गठन की मांग कर रहे हैं। कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने भी दिल्ली में संत सभा कर सनातन बोर्ड की मांग उठाई है। सवाल यह है कि क्या धीरेंद्र शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा से क्या हिंदू जागरण होगा? कुछ ऐसे ही सवालों के साथ इंडिया न्यूज ने एक सर्वे कराया है और सर्वे की रिपोर्ट भी हम आपको दिखाएंगे और साथ ही साथ हम इस पर अपने पैनलिस्ट से भी चर्चा करेंगे जो हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे। हमने जो दर्शकों से सवाल पूछा उसमें पहला सवाल पूछा था कि सवाल ये था कि बागेश्वर बाबा की हिंदू जगाओ यात्रा का मकसद क्या है। 3 ऑप्शन दिए थे हमने, हिंदुओं को एक करना, राष्ट्रभक्ति की अलख जगाना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को धर्म से जोड़ना या फिर कह नहीं सकते, 4 ऑप्शन। अब इसका जवाब क्या आया है, सर्वे रिपोर्ट क्या कहती है? 27% लोगों ने कहा हिंदुओं को एक करना यह मकसद है। 12% लोगों ने कहा कि राष्ट्रभक्ति की अलख जगाना। 45% लोगों ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को धर्म से जोड़ना। 45% सबसे ज्यादा लोगों ने ये राय दी। 16% लोगों ने कहा कह नहीं सकते। दूसरा सवाल भी हमने पूछा। दूसरा सवाल यह था कि क्या मौका मिलने पर आप भी हिंदू जगाओ यात्रा में शामिल होंगे? और जवाब बहुत चौंकाने वाला है। जवाब में हाँ नहीं कह नहीं सकते 3 ऑप्शन दिया था हमने। इसमें 71% 71% लोगों ने कहा कि हाँ हमें मौका मिलेगा तो हम इस तरह की यात्रा में शामिल होंगे। 28% लोगों ने कहा कि नहीं शामिल होंगे। 1% लोगों ने कहा कह नहीं सकते। ज़्यादातर लोग जो हैं वो इस पक्ष में थे कि हम इस तरह की यात्रा में शामिल होंगे। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं, सबसे पहले आपका उनसे परिचय करवा दें। डॉक्टर साध्वी विश्वरूपा हैं, वैदिक स्कॉलर हैं, और हिमांशु भट्ट हैं, वरिष्ठ पत्रकार। साध्वी जी, मैं सबसे पहले आपके पास आऊँगा। इस तरह की यात्रा की जरूरत क्यों पड़ी, सीधा सवाल ये है। बिल्कुल समय आ चुका है। अगर अभी नहीं जागे तो फिर कभी नहीं जाग पाएंगे, क्योंकि जो आज का माहौल है आप देख रहे हैं, भारतवर्ष ही नहीं अपितु हिंदू तो पूरे विश्व में इस समय बहुत अत्याचार हिंदुओं पर हो रहा है। बांग्लादेश का ले लीजिए या कनाडा देख लीजिए या कहीं भी आप अगर पूरे विश्व में देखेंगे, पाकिस्तान से लेकर खासकर भारत में भी, अगर हम भारत की बात करें, कर्नाटक है, तमिलनाडु है या फिर महाराष्ट्र है या फिर जब भी आप अभी पीछे आप देखिए जब हमारे यहाँ आयोजन होते हैं तो हमारे साथ कैसा दुर्व्यवहार होता है। तो निस्संदेह अब एक होना पड़ेगा, क्योंकि सनातन धर्म को लोगों ने जो उसका एक सनातन धर्म हमारी करुणा के लिए, भावना के लिए, दया के लिए जाना जाता है और इसी का लोग अभी फायदा उठा रहे हैं। तो ऐसी यात्राएं अगर नहीं होगी, अभी नहीं जगाएंगे तो निसंदेह एक बार मैं यहाँ एक मुझे वाकया याद आ रहा है। मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार हराया और 17 बार उसे माफ कर दिया, परंतु आखिरी बार जब छल के साथ जब जयचंद ने मिलकर पृथ्वीराज चौहान को हराया तो मोहम्मद गोरी ने अपना वो इतने अत्याचार किए, उनकी आंखें निकाल दी गई, साथ ही साथ जयचंद को भी मार दिया, जयचंद को भी मारा, पृथ्वीराज चौहान को भी मार दिया। तो बिल्कुल अब समय वही आ गया है। अब जो 28% जो आप बता रहे थे कि हम शामिल नहीं होना चाहते या हमें कुछ नहीं कहना है, वो 28% जयचंद उनके लिए भी बहुत खतरा है। तो बिल्कुल हमारा सनातन धर्म इस समय खतरे में है, तो हमें ये ऐसी यात्राएं करनी ही पड़ेगी। ठीक है, लेकिन हिमांशु भट्ट जी, इस तरह की यात्रा को लेकर आप देखिए, धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर जो है ना,
एक अलग शब्द इस देश में, एक हम यहाँ में कहेंगे कि एक फैशन चल पड़ा है कि हिंदू कुछ भी करें या संत कोई कुछ यात्रा निकाल रहा है तो वो हो जाता है कट्टरपंथी। आप उसे सेकुलर लोग कहते हैं, जो तथाकथित सेकुलर हैं, वो कहते हैं कि ये तो माहौल बिगाड़ने वाली बातें हो रही हैं। नहीं, सेक्युलर का मतलब क्या है भैया? धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या है? ये समझते हैं क्या लोग? आज सेक्युलर और धर्मनिरपेक्षता के नाम पे सूडो सेक्युलर्स आ गए। वही सबसे बड़ी तकलीफ है भारतवर्ष की। 70-75 सालों से हमें सिखाया गया है कि सनातनी सहिष्णु है, तो आप सब सहते जाओ। आपके ऊपर 10-15% लोग जो भी करें, आप तो बड़े लोग हैं, आप तो बड़े भाई हैं, आपको तो सहन करना पड़ेगा। मगर ये आज के जमाने में नहीं चलेगा। आपने पाकिस्तान के अंदर देखा, 14% हिंदू थे जब बंटवारा हुआ था। आज कितना बचे हैं? नॉट इवन 2%। बांग्लादेश में देखिए आप, आज तकरीबन 1.2 करोड़ हिंदू है, मगर क्या वो बचेंगे? अगर पिछले 6 महीनों से जो हो रहा है वो हम देख रहे हैं और वो कंटिन्यू रहा 6 महीने, तो क्या होगा? आज कनाडा की 3% आबादी हिंदू है और 2% सिख है। सब मिला के 5% भारतीय है, उसमें से नगण्य लोग वो खालिस्तानी है। मगर वहां भी कैसे हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाता है वो आप सब देख रहे हैं। और इसीलिए ये सेक्युलर की जो व्याख्या है ना, जब सेक्युलरिज्म के नाम पे लाल किताब लेके खड़े हो जाते हैं, हम कहते हैं हम लोगों को जाति में बांटेंगे। बिल्कुल बिल्कुल हिमांशु जी, इसी देश में नसरुल्लाह की मौत पर मातम मनाने के लिए लोग सड़कों पर उतरते हैं, तब कोई सवाल नहीं उठता है। और ये अपने आप में हास्यास्पद है कि जब कोई साधु संत इस तरह की यात्रा निकालता है तो सवाल उठने लगते हैं और उसे इस नजरिए से देखा जाता है कि ये माहौल बिगाड़ने मेरा वाली तो है। एक सीधा सवाल है जी, मैं आपको एक ही वाक्य कहूंगा। ये कहते थे ना लोग, योगी जी ने बेचारे ने सीधी भाषा में कहा, मेरी आपकी भाषा में कहा, बटोगे तो कटोगे। क्या गलत कहा? अगर चिकनी चौपड़ी अंग्रेजी के अंदर मैंने बोला होता यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल, तो वो एक मुहावरा हो जाता। तो ये क्यों मुहावरा नहीं है? और अब बात करें तो जहां तक मेरी समझ है, इस्लामिक धर्म के अंदर भी 72 फिरके हैं। उनके लिए ये क्यों नहीं लागू होता? उनके लिए भी लागू होता है, और वो तो हमेशा से एक रहे हैं। इसीलिए 140 करोड़ के देश में 20 करोड़ लोग दादागिरी कर पा रहे हैं। हिंदू सहिष्णु है इसका मतलब यह नहीं कि निर्बल है। हिंदू सहन करता है इसका मतलब यह नहीं कि वो सब कुछ सहता जाएगा। ठीक है, एक वक्त आएगा। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास, चूंकि सवाल हमने बहुत सारे पूछे और ये शो ही है आंकड़े हमारे, फैसला आपका, और फैसला जनता का क्या है इस मुद्दे पर। एक एक करके हमने जो सवाल पूछे वो हम दर्शकों के सामने रख रहे हैं। हमने अगला सवाल पूछा कि क्या हिंदू धर्म वाकई खतरे में है, जिसके लिए हिंदू जगाओ यात्रा की जरूरत पड़ी, और जवाब में हाँ नहीं कह नहीं सकते। यही 3 ऑप्शन हमने दिया और जवाब देखिए आपके सामने। ये ग्राफ उठता गया 61%। 61% लोगों ने कहा कि हाँ हिंदू धर्म खतरे में है, जिसके लिए हिंदू जगाओ यात्रा की जरूरत पड़ी, इस तरह की यात्रा की जरूरत पड़ी। 38% लोगों ने कहा नहीं, 1% ने कहा कह नहीं सकते। तो ये अपने आप में, ये जो सर्वे रिपोर्ट है वो बता रही है कि लोग की सोच किस दिशा में है, किसके साथ लोग खड़े हैं। अगला सवाल हमने पूछा कि क्या जातिवाद की समस्या से निपटने के लिए ऐसी यात्राओं से मदद मिलेगी। जवाब में हाँ नहीं कह नहीं सकते 3 ऑप्शन दिया हमने, और यहां भी जो सवाल का जवाब मिला है वो देखिए 74% लोगों ने कहा कि हाँ जातिवाद की समस्या से निपटने के लिए ऐसी यात्राओं से मदद मिलेगी। 24% लोगों ने कहा नहीं, और 2% लोगों ने कहा कह नहीं सकते। और कुछ दिन पहले ही इंडिया न्यूज के एडिटर इन चीफ राणा यशवंत के साथ बागेश्वर बाबा की बातचीत हमने दिखाई थी। उस बातचीत का एक हिस्सा यहाँ पर सुनना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ख़ासतौर पर तब जबकि बागेश्वर बाबा इस यात्रा पर निकल रहे हैं, और इस यात्रा का मकसद उन्होंने खुद बताया था, या फिर सनातन को
एकजुट करने, हिंदुओं को एकजुट करने की जरूरत क्यों पड़ी, इस सवाल का जवाब उन्होंने खुद दिया था। सुनिए। कानून को तोड़ना जानते, इसका मतलब तुम्हें भारत के संविधान से मतलब नहीं। कानून को तोड़ने का मतलब है कि आप सिर्फ अपनी संख्या के बल पर, यही हिंदुओं को हम बताना चाहते हैं कि वो अभी 20% हुए हैं और कानून तोड़ने की बात कर रहे हैं। जिस दिन ये 50% हो जाएंगे, भारत के, हिंदुस्तान के किसी भी मंदिर में हिंदुओं का प्रवेश नहीं होगा और मंदिर में मस्जिद बन जाएगी, तब इस देश के हिंदुओं को पता लगेगा कि जो बागेश्वर बाबा कह रहे थे वो सही कह रहे थे। आज ये 20% है, 20% में ये हाल है कि कानून को हाथ में ले रहे हैं। जिस दिन ये 50% आएंगे, इनका खुद का कानून होगा, इनका खुद का प्रधानमंत्री होगा, तब इस देश को पता लगेगा। ऐसा आपको लगता है? बेझिझक हम बल्कि उस देश के लोग हैं, हम उस विचारधारा के आदमी हैं कि हमने रहीम को स्वीकार किया, रसखान को स्वीकार किया और मिसाइल मैन को स्वीकार किया। हम उस विचारधारा के आदमी, लेकिन इनके खिलाफ हैं ये इन्होंने ये जो कहा कि जयपुर से दिल्ली तक आएंगे। अब हिंदुओं को समझना चाहिए कि या तो तुम घर पर पड़े रहो, और पड़े रहोगे तो तुम्हारा हाल भी डायनासोर जैसा होगा। जैसे वो प्रजाति विलुप्त हो गई, ऐसे हिंदू विलुप्त की ओर जा रहा है। और हमारे साथ इस वक्त मुफ्ती मंजूर जई भी जुड़ गए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, और साथ ही डॉक्टर साध्वी विश्वरूपा तो जुड़ी हुई हैं, और हिमांशु भट्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुफ्ती साहब, इस तरह की यात्रा निकालने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि हिंदुओं को दबाया जाता है। ये बागेश्वर बाबा का को आपने सुना, और मुस्लिम जो हैं वो 20% हैं, लेकिन धमकी देते हैं कानून तोड़ने की। बिल्कुल गलत बात है। आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान में मुसलमानों ने हमेशा अपने हिंदू भाइयों को अपना बड़ा भाई तस्लीम किया है, और हमारे बड़े भाई होने के नाते हमने कभी भी न सियासत में न किसी चीज में अपने हुकूक की बात इस तरह न की जिस तरीके से आज हमारे महाराज कर रहे हैं। महाराज इस तरीके की बातें करते हैं, दिलों में नफरतें आती हैं, और ये नफरतों का वक्त नहीं है। हम समझते हैं कि हम लोग आपस में मोहब्बतें बना करके और आपस में एकजुटता के साथ हिंदुस्तान को आगे ले जाने में अपना योगदान दें। हम एक दूसरे की तई मोहब्बतों को समझें, हम दोनों के दिलों को जोड़ने का काम करें, ना कि तोड़ने का। अब देखें कि हिंदू भाई खतरे में कैसे हो सकता है। सदियां गुजर गई हैं, हजारों साल से हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान यहाँ पे रह रहे हैं, और सदियों में कभी भी ना कोई तोड़ हुई, ना तकरार हुई, ना किसी किस्म की ऐसी कोई बात हुई जिससे कि मंदिर नहीं तोड़ेंगे क्या? तोड़ रहा है। आप मुझे सुन रहे हैं? मंदिर तोड़े गए? नहीं, मस्जिद भी तोड़ी गई। नहीं, तो ये सारी बातें नहीं है। एक मुफ्ती साहब, आप बिल्कुल आप कह रहे हैं सर तन से जुदा के नारे लगते हैं, तब क्या मोहब्बत होती है? लेकिन मॉब लिंचिंग करके लोगों को मारे भी जा रहे हैं। नहीं, सर तन से जुदा के नारे, मौलाना तौकीर रजा कहते हैं कि हम दिल्ली आएंगे और कानून तोड़ना पड़े तो कानून तोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि वक्फ बोर्ड में संशोधन बिल लाया जा रहा है, उसके लिए आपको मंजूर नहीं है, संवैधानिक व्यवस्था के तहत बिल लाया जा रहा है। तो ये एक मनमानी, उनका कहना है कि मनमानी आप लोग 20% होकर कर रहे हैं, तो हम हिंदुओं को एकजुट कर रहे हैं। कोई दिक्कत, उससे परेशानी आपको हिंदुओं को एकजुट करने में? हमारा हिंदू भाई एकजुट कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। कल भी मुसलमान भाइयों को अपना छोटा भाई मान करके मोहब्बत के साथ इस देश में रह रहे थे, कल भी रह रहे थे, आज भी रह रहे हैं और कल भी रहेंगे। और ये हमारी खून और पसीने की तमाम चीजें इसमें मिली हुई हैं, ये हमारा डीएनए है, हिंदुस्तान की जमीन। तो ये मोहब्बत है हमारी, क्योंकि हमारे आबा इतनी मोहब्बत है तो फिर अयोध्या में राम मंदिर को लेकर इतनी लड़ाई क्यों लड़नी पड़ गई? आपने देखा काशी में इतनी लड़ाई क्यों लड़नी? दे दीजिए काशी में ज्ञानवापी दे दीजिए। कानूनी हुकूक है ना, वो संविधान देता है ना। नहीं, यहाँ पर मोहब्बत की बात कर रहे हैं ना आप, डॉक्टर साध्वी विश्वरूपा। मोहब्बत है तो फिर क्या जरूरत पड़ रही है आपको हिंदुओं को एकजुट करने की? जी मैं बताऊंगी भाई, अब अगर बता रहे बार बार भाईचारे की बात कर रहे हैं, सदैव से होता आया है बड़ा भाई करके, भाई ये हो गए, चारा हम बन गए हैं। बार बार इन्होंने हिंदुओं को चारा समझा हुआ है, और ये हिंदुस्तान की बात करते कि हिंदुस्तान का प्रत्येक मुस्लिम अपने आप को यहाँ का, आप ये देख लो 15 मिनट की जो सरेआम धमकियां मिल रही हैं, यही भारत से मिल रही हैं, इन्हीं भाइयों से हमें मिल रही हैं। सर तन से जुदा की धमकियां नहीं मिल रही, हो रहा है, सरेआम हो रहा है। कन्हैया लाल हत्याकांड। आप बहन जी या दीदी बोलिए, मैडम लोग तो 5-5 मिनट की भी धमकियां दे रहे हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला। हजारों साल की हमारी शुरुआत किसने की थी? और ये 15 मिनट और 5 मिनट, पहले किसने बोला 15 मिनट? मोहब्बतों को तोड़ नहीं पाएंगे। 5 मिनट वाले तोड़ पाएंगे ना, 15 मिनट वाले तोड़ पाएंगे। 15 मिनट हमारी औलाद की मोहब्बत ऐसी है ना कि हमारी मोहब्बतों को तोड़ने के लिए। मोहब्बत की क्या बात करते हैं आप? आज भी आप वोट देने जाते हैं तो अपने आप को गलत समझते हैं।
अलग समझते हैं, बोलते हैं हम बुर्का नहीं उठाने देंगे। 15 मिनट वाले तोड़ पाएंगे, ना ही 5 भारत मिनट के वाले अंदर तोड़ है पाएंगे। आप। हमारी मोहब्बतें अटूट भारत हैं, के अंदर है, भाईचारे से रहना हमारी है। मोहब्बतें अटूट हैं। हमारी समझ के मोहब्बतों रहिए। को ना 5 मिनट वाले ना 15 मिनट क्या वाले, किसी मोहब्बत की की मजाल बात नहीं कर है रहे कि हैं हमारी आप? मोहब्बतों को क्या तोड़ पाए। मोहब्बत की बात कर रहे हैं आप? पहले सुनिए ना लोग भाई साहब, अपने भाइयों को 15 समझाइए। मिनट वाले भी नहीं तोड़ पाएंगे। ये नफरती लोग ना 15 मिनट वाले ना 5 मिनट वाले, ये दोनों लोग हमारी मोहब्बतों को नहीं तोड़ पाएंगे और हमारे मुल्क हिंदुस्तान के ऊपर उंगली ना उठा पाएंगे, क्योंकि यही अरे भैया, हमारा आप जो हमारा हिंदुस्तान की मजहब, बात हमारा करने दीन दो, जो सिखाता है कि अपने भारत की मुल्क से बात मोहब्बत करो। करें और अपने मुल्क से हिंदुस्तान की मोहब्बत बात करने हम वाले नहीं लोग हैं, और करते। इसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। भैया मेरे सुनिए, आप सुन लीजिए, यही तकलीफ है। बताइए, इंडिया हम और मोहब्बत की बात करें तो हिंदुस्तान से तकलीफ जब है। भारत बनता है हम ना, आप हमें लोगों को छोटा तकलीफ भाई होती कहते है। हैं, पसंद नहीं करते हैं। हम तो आपको बड़ा बारी भाई बारी से हिमांशु जी, मैं आता हूं, उसके पहले डॉक्टर साध्वी जी। जी, आप देखिए, ये वतन से प्यार करने, मोहब्बत करने की बात कर रहे हैं। वंदे मातरम बोलते हुए शर्म आती है, जय हिंद बोलते हुए शर्म आती है। सरेआम ये धमकियां हमें देते हैं, और ये शायद टीवी पे बैठे हैं कुछ जो प्रमुख फेमस लोग हैं, उनकी तो बात है ही है। साथ में अगर आप जनता के बीच में जाकर अगर बात करेंगे तो इतनी नफरत है। जवाब मुफ्ती साहब, वंदे मातरम बोलकर दिखा दीजिए इनको, जवाब दे दीजिए। देखिए मैडम एक बात समझ लीजिए कि हमारी माँ जो मुल्क है, जिसे हम मादरे वतन कहते हैं, और मादरे वतन जो है हमारी माँ की तरह हमारे दिल के करीब है, और इसमें कोई भी शख्स बीच में नहीं आ सकता है, न चाहे वो जितने भी कट्टरपंथी 15 मिनट वाले हों या जितने भी कट्टरपंथी 5 मिनट वाले हों। इसके अंदर मजाल ही नहीं है कि वो आकर के हमारे बीच में नफरतें डाल सकें। और बात जहां तक है अकीदे और मजहब की, तो मजहब कभी आपस में बैर नहीं सिखाता है। हम मजहब तो वो लोग हैं जो पूरी दुनिया के लोगों को जोड़ने की बात करते हैं, तोड़ने की बात नहीं करते हैं। एक नारे से हम एक नारा कह करके कोई ये नहीं कह सकता है कि हम किसी से मोहब्बत करते हैं। नारा मोहब्बत की अलामत नहीं होती है मैडम। नारा देने वाले तो पाकिस्तानी एजेंट हमने देखे हैं इसमें, देश के अंदर में यही नारा लगाने वाले पाकिस्तानी एजेंट हमने इस देश में देखे हैं, लेकिन हमने कभी भी मोहब्बत की बात को खत्म नहीं किया। हम तो कहते हैं मोहब्बत के साथ आपका दिल जीतेंगे, हम मोहब्बत के साथ आपका दिल जीतेंगे और आपके दिलों के अंदर में जो नफरत है उस नफरत को खत्म करेंगे। ये नफरत सदैव आप लोगों में है। हम तो कोई भी लड़ाई नहीं, आप हमारे बारे में गलत सोच रहे हैं। आप हमें अपना प्यार दीजिए ना, हम आपके प्यार के भूखे हैं, हम आपसे मोहब्बत करते हैं और हमारी मोहब्बतों को कोई नहीं तोड़ सकता मैडम। साध्वी जी आप समझिए, तोड़ने वाले कुछ और लोग हैं, हम नहीं तोड़ने वाले हैं। वो देखिए, जो लोग वंदे मातरम करके पाकिस्तान के एजेंट बनते हैं ना, उनसे पूछिए। इतनी मोहब्बत है मुफ्ती साहब, ठीक है डॉक्टर साध्वी, इतनी मोहब्बत है तो मैंने कहा कि इस देश में तब मंदिर मस्जिद को लेकर लड़ाई ही नहीं होनी चाहिए। ये जो ना जुबानी तौर पर आप कह रहे हैं, इतनी मोहब्बत है तो ना अयोध्या की लड़ाई, ना काशी की लड़ाई होनी चाहिए, ना मथुरा की लड़ाई होनी चाहिए। और आप लोगों को भी पता है कि मंदिर तोड़े गए हैं, है ना? नहीं, ये आप भी जानते हैं कि मस्जिद सबके सामने तोड़ा गया है और पूरा देश इस बात को गवाह है। और मस्जिद नहीं, मंदिर पहले था, नहीं, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में फैसला दिया, उसके बाद बनाना। अब तो मानेंगे कि मंदिर पहले था। इतनी मोहब्बत है तो नहीं लिखा है हिमांशु भट्ट जी जल्दी से, डॉक्टर साध्वी जी। ये कोर्ट की बातें कचहरी में चलती रहेंगी। अच्छा, एक भाई अगर अपनी जमीन जायदाद के लिए घर में लड़ता है तो क्या दूसरे की नफरत करेगा वो? भाई मोहब्बत नहीं, बिल्कुल नफरत है। आप एक तरफ मोहब्बत की बात करेंगे और दूसरी तरफ कहेंगे कि नहीं, मुझे अपना ये कब्जा जमाना है। हम वो लड़ाई नहीं लड़ेंगे। आप एक तरफ लड़ाई नहीं लड़ेंगे। एक सेकंड मुफ्ती साहब, मैं जवाब देता हूँ। एक तरफ एक सुनिए, आप एक तरफ मोहब्बत की बात करेंगे। एक सेकंड मैम, साध्वी जी एक सेकंड मैम, साध्वी जी एक सेकंड। आप एक तरफ मोहब्बत की बात करेंगे और दूसरी तरफ पूरा का जो हिंदू गांव है उसे कह देंगे ये वक्फ है, वक्फ की संपत्ति है, कब्जा कर लेंगे। मंदिरों को बोल देंगे वक्फ की संपत्ति है, कब्जा कर लेंगे। और उसके बाद जब बिल लाया जा रहा है तो आप कह रहे हैं कानून तोड़ेंगे, हम जयपुर से दिल्ली तक जाएंगे, कुछ भी कर लेंगे। ये कहां की मोहब्बत है भाई? मैंने कहा ना कि वो चुटकी भर लोग जो इस तरीके की बातें करते हैं, हम उनकी बातों की आप समर्थन में है, वक्फ बोर्ड के संशोधन बिल के समर्थन में है। मैं एज ए चीफ मुफ्ती मंजूर जियाई, हमने किस तरीके से बिल का समर्थन किया है वो हमारे पेपर पर है, डॉक्यूमेंट पर है। मैं बयान नहीं कर सकता हूं आपके सामने, और पूरे देश का मुसलमान इसमें तब्दीलियां चाहता है, लेकिन जिस तरीके चलिए बहुत अच्छी बात है, तब तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है।
उसमें अच्छी बात है, तरमीम की बिल्कुल। गुंजाइश है। तरमीम हर जगह होती है, बातों से ही बात बनती लेकिन है, ये एक आप दूसरे से आप कायदों को समझे ना, बातों ये बात बनेगी। आप समझें, आपने आप देखिए हिंदू गांव को वक्फ कर देना, अगले आप कह रहे हैं कि चंद मुसलमान, लेकिन सोचिए कि चंद मुसलमान में भी चंद मुसलमान हिंदुओं को इस तरह से दबाने की कोशिश करते रहे, उसके लिए नफरतों को बढ़ावा देने की बजाय मोहब्बतों को बढ़ावा देने की तो जरूरत है। और उसकी बाकी शुरुआत मुफ्ती साहब ये इससे होनी चाहिए कि आपके अंदर जो मुसलमान है ना, ऐसे निकाल बाहर फेंकिए। आप लोगों को आगे आना चाहिए। आप लोगों को आगे आना चाहिए। फिर हिमांशु जी जल्दी से, उसके बाद मैं आखिरी सवाल लूंगा। हिमांशु जी, शांति का संदेश देना चाहिए, ये आपको तो भाईचारे का ये संदेश देना बहुत चाहिए बारी सुन लिया। ठीक है बहन साधु जी, जी। मुझे जरा एक मिनट जरा दे दीजिए। मैंने बहुत कुछ सुन लिया, ये मोहब्बत करते हैं, मोहब्बतें फैलाएंगे, मोहब्बत करते हैं तो भारत में रहते हैं, वंदे मातरम बोलिए पहले। अगर मोहब्बत करते हैं तो छोटे भाई की तरह घर में रहिए, तलवार लेके सामने मत आइए। अगर मोहब्बत करते हैं तो भारतीय अपने बड़े भाई के साथ में खड़े होके पहले पूछिए कि 15% जो हिंदू बंटवारा हुआ था पाकिस्तान में थे, वो कहाँ है, उनका क्या हुआ? पाकिस्तान से पूछिए ना, है तो बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर वो हिंदुस्तान में नहीं है, उसका जवाब मांगिए। मोहब्बत हिमांशु जी जवाब सुन लीजिए। बंद करिए। आप मोहब्बत की दुकान बहुत फैला चुके हैं। ये गंगा नहीं, दुकान नहीं चलाएंगे। दुकान चलाने वाले लोग गलत लोग हैं। मोहब्बत की दुकान चलाने वाले अलग लोग हैं। मोहब्बत की दुकान चलाने वाले अलग लोग हैं जो धंधा करते हैं। ठीक है, मुफ्ती साहब का जवाब सुन लेते हैं हिमांशु जी। अलतकिया ठीक है, नहीं जल्दी से। चलेगा। हिमांशु जी, ये अलतकिया नहीं चलेगा। साहब सुन लीजिए ना हिमांशु जी, मोहब्बत की दुकान चलाने वाले अलग हुए हैं, लोग हैं जो धोखा करते हैं, जो तिजारत करते हैं एक दूसरे का तो ऐसे लोगों को बाहर फेंकिए, ऐसे लोगों को बाहर निकालिए, ऐसे लोगों को आप अपने कौम से बाहर निकालिए, ये तब माना जाएगा। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास, आता हूं। एक सवाल और हमने पूछा था सर्वे में, और रिपोर्ट सब कुछ बयां कर रही है कि लोग भी अब मान रहे हैं कि नहीं, इस तरह की यात्रा की जरूरत है। सवाल हमने पूछा, क्या सीएम योगी के बटोगे तो कटोगे के नारे के समर्थन में हिंदू जगाओ यात्रा है? सीएम योगी ने हमेशा कहा बटोगे तो कटोगे, तो उस नारे के समर्थन में क्या ये यात्रा है? हाँ के जो जवाब है हाँ, वो 69%, 69% लोगों ने कहा कि हाँ ये उसी नारे के समर्थन में है। 28% लोगों ने कहा नहीं, 3% लोगों ने कहा कह नहीं सकते। ये सर्वे की रिपोर्ट अपने आप में पूरी कहानी बयां कर रही है कि दर्शक जो हैं, आम जनता जो है, वो किसके पक्ष में है। जल्दी से रिएक्शन में इस सर्वे की रिपोर्ट को लेकर चाहूंगा, साध्वी जी जल्दी से। जी बिल्कुल, जो मैंने शुरू में कहा था, अब वो पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी की बात बताई थी, तो एक जयचंद बट गया था तो निस्संदेह कट गए थे। तो आज एक होने का समय आ गया है। निश्चित रूप से ऐसी यात्राएं होनी चाहिए, और ये तो बहुत बड़े स्तर पे, मैं तो चाहती हूँ कि गली मोहल्ले समाज में प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक होना चाहिए, और हर एक व्यक्ति को यात्रा निकालनी। जल्दी से रिएक्शन। लेकिन मुफ्ती साहब एक सवाल मैं यहां पर जरूर कहूंगा, आप मोहब्बत की बात कर रहे हैं, लेकिन नसरल्लाह की मौत पर यहां मातम मनाने वाले लोग जो है ना, और हर घर से नसरल्लाह निकलेगा, ऐसे लोगों को कौम से निकालिए। भारत में रहकर नसरल्लाह के गुणगान नहीं चलेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और आंकड़े हमारे, फैसला आपका, हमने दिखा दिया कि आपका फैसला क्या है, और आपका फैसला इस तरह की यात्रा के